हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आ गए हैं आपके साथ एक धमाकेदार सेशन लेके, जिसमें हम कल के एग्जाम को पढ़ने वाले हैं। क्या कल के एग्जाम को पढ़ने वाले हैं, है ना। जो भी चीज आएगा वो आज के सेशन से ही आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, पूरा सेशन को देखना है और दम इत्मीनान से देखना है ना। बस एक चीज, एक बात का बस ध्यान रखना है आपको, है ना। जितना टॉपिक आपको टकरा रहा है उतने ही को रिवीजन करना है ना। जहां मैंने यहाँ लिख दिया बस उतना ही देखना है, पहले उसको कवर करना है। जो आपको आ रहा हो, है ना, पहले उसको देखना है अच्छा से। और एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन नहीं करना है। पहले क्या करना है, फिर सर कुछ लिख दे, हम ये टॉपिक पढ़े हुए हैं और ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, तो जो टॉपिक पढ़े हुए पहले उसको कवर करो, है ना। उस पर कमांड लाओ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसके बाद उस पर खुद को, है ना। ऐसा नहीं कि सर ये पढ़े हुए हैं थोड़ा सा, थोड़ा मोड़ा आता है, फिर एग्जाम में क्या होता है कि जाके आपको फिर याद नहीं आता उसमें, है ना। तो उस टाइम आपको याद नहीं आने लगता, दिमाग एकदम ये हो जाता है ना, बल्ज हो जाता है ना। अरे वाह, कोई कोई बच्चा बोल रहा है सर आप चश्मा क्यों पहने हैं सर, चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है जी, बताइए तो। अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपके मास्टर के चेहरे पे? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा, बताइए। चलिए तो उतार देते, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्या है, आज का सेशन क्या है हमारा, सेशन का नाम क्या है, इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट। एग्जाम पॉइंट के विषय क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में, वो सारी चीजें मैं आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग आराम से एकदम संयम बना के आराम से एक पानी का बोतल, रोजा मतलब तो रोजा भी होगा ना, है ना? तो आराम से बैठिए, एक जगह कुर्सी लगाइए, चेयर लगाइए और मोबाइल सामने रखिए, ईयरफोन लगाइए और सामने रख के बस देखिए कि मास्टर क्या क्या बोल रहा है मेरा, है ना। तो पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो उसमें आपको क्या देखना है, उसमें जो जो चीज देखना है, उसमें क्या देखना है आपको, न्यूट्रिशन के बारे में देख लेना है कि न्यूट्रिशन कितनी तरह के होते हैं, है ना। वो सारी चीज को क्या करना है आपको देखना है, न्यूट्रिशन कितनी तरह के होते हैं, न्यूट्रिशन क्या है ना। ये सब चीज, है ना। और उसके बाद कैसे न्यूट्रिशन में हो गया, किसी टॉपिक हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेटरोट्रॉपिक हो गया। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है क्या, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। क्लास 9 में भी फेवरेट होगा, क्लास 10 में भी फेवरेट होगा। यहाँ तक कि हम लोग का बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, है ना। तो आपको इसको अच्छा से देख लेना है, ठीक है। तो ये चीजें, है ना, मोस्टली बच्चों को तो पता ही होगा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ से तुम्हारा ना 12th क्लास तक तुम्हारा पीछा नहीं तोड़ेगा, छोड़ेगा। प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस, क्या, प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं एंड सब्जेक्टिव भी बनते हैं। क्या, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस को भी अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, याद रख लेना, है ना, घोल के पी जाना है इस चीज को, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद क्या है बेटा हमारा, उसके बाद क्या है, कैसे रोल रोल ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में रोल ऑफ क्या, सनलाइट का क्या रोल होता है ना। सेप्रोफेटिक हो गया एंड सिम्बायोटिक हो गया, है ना, होलोजोइक हो गया। ये सारी चीजें जो होता है, कैसे हेटरोट्रॉपिक, कैसे ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या चीज आता है ना, क्या क्या चीज आता है। हेटरोट्रॉपिक में कितने हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के टाइप्स को आपको देख लेना है। ये सारी चीजों को आपको देख लेना है ना। जो आपका पहला चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है आपका, क्या, न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है आपका, है ना। यहाँ से ये बस आपको इतना देख लेना है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर वीवीआई करना चाहूँ, अगर मैं इसमें वीवीआई करना चाहूँ, तो ए जेड स्क्वायर, इसको देख लेना दम अच्छा से। ये वाला जो चीज है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अच्छा से देख लेना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन को भी मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि भाई बस ये बोल रहे, मतलब ये इंपोर्टेंट नहीं है। ये बॉक्स में जितना भी चीज है ना बेटा, सब इंपॉर्टेंट है। क्या है, सब वीवीआई, सब अपने आप में वीवीआई, सब अपने आप में 30 मार्क खाने, जैसे आप लोगों, है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है आपका, क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल जो चैप्टर है आपका, क्या, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन एनिमल जो चैप्टर है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल जो चैप्टर है, क्या है इसमें, कैसे न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर में आपको क्या क्या चीज को ध्यान रखना है, टॉपिक को अपने दिमाग में रखना है, इस पे भी काम करना है आपको, है ना। वो क्या है आपका, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। होलोजोइक के एग्जांपल से क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये सारी चीजें है ना। उसका स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या बेटा, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे स्टेप ऑफ, कैसे स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है, ये चीज को देखना है ना। आप लोग पढ़े हुए बस ये क्या करना है, मैं टॉपिक को बस हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, इस टॉपिक को बस देख के आना एग्जाम में, देखिए, है ना। ज्यादा पूरा बुक को भी घोल के पीने की कोशिश मत कीजिए, बस इतना टॉपिक कीजिए, बस इतना ही से आएगा क्वेश्चन, ठीक है।
स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। डाइजेशन क्या होता है, याद रखना डाइजेशन क्या था, व्हाट इज डाइजेशन, है ना। ये चीज डाइजेशन में कौन कौन से एसिड यूज होते हैं, है ना। ये सारी चीज में ऑब्जेक्टिव अगर पूछ सकता है ना, है ना। ऑब्जेक्टिव इस चीज में पूछ सकता है। डाइजेशन इन अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अमीबा कैसे अपना फूड कैप्चर करता है, वहां पे जो दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है उसे क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, बन सकता है। अब फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शन डाइजेशन का फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, क्या रोल होता है डाइजेशन, क्या रोल होता है उसको आपको देखना है ना। ये सारी चीज को आपको देखना है, ठीक है। जितना मतलब क्या करना है आपको, जाना है नोट्स अपना खोलना है, होलोजोइक के बारे में कुछ लिखा हुआ होलोजोइक को देख लेना। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले हम इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फिर एक्सक्रीशन करते हैं। ये सारी चीजें स्टेप होती है। स्टेप को अच्छा सबको देख लेना, दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें एक चीज और करना है, जैसे न्यूट्रिशन इन एनिमल हो गया ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट, कैसे आपको एक और टॉपिक है, आगे 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 बताते हैं, है ना। उसके बाद क्या आपका हीट वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले हीट है। तो हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट, है ना। हीट क्या, व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट को देख लेना कि हीट क्या है। हॉट से कोल्ड क्या होता है, हीट कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो, हीट कैसे ट्रांसफर करता है। हॉट बॉडी से हमेशा कहा जाता है हमारा कोल्ड बॉडी में जाता है, कहा जाता है कोल्ड बॉडी में जाता है। तो ये चीज आपको देख लेना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को हम क्या चीज में मेजरमेंट करते हैं, हीट को हम क्या चीज में मेजरमेंट करते हैं, ये लिख लो, ए जेड स्क्वायर। ये क्या है हमारा, ए जेड स्क्वायर है, ये क्या है हमारा, ए जेड स्क्वायर। इसको अच्छे से देख लेना, है ना। ये है ना, एजेड स्क्वायर टॉपिक यानी वीवीआई टॉपिक है। इसमें से मैं देखूं तो सबसे वीवीआई क्या है हमारा, तो मेजरमेंट ऑफ हीट, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इसको भी देख लेना आपको, सी ब्रीज कैसे होता है, समुद्र का पानी ठंडा होता है, फिर जमीन का लैंड कैसे गर्म होता है, कैसे हीट होता है, एवोपरेशन, ये सारी चीज आपको देख लेना। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मोमीटर, ये इसको आपको देख लेना है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है आपका मोड्स ऑफ हीट, मोड्स ऑफ हीट, हीट हीट जो होता है, मोड्स ऑफ हीट कैसे, हीट कैसे कैसे कंडक्शन, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, कंडक्शन होता है, लिक्विड में लिक्विड में ट्रांसफर होता है, सॉलिड में भी ट्रांसफर होता है। तो ये सारी चीज को आपको इस चीज में क्या करना है, आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज था। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम देखो मेरा जादू से पूरा चेंज हो गया पूरा स्लाइड, है ना, देख सकते हो, है ना, आजम सर का जादू, है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सल्ट वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको याद रखना है एसिड क्या होता है ना, एसिड क्या होता है। मार्कर को क्या हुआ यार, मार्कर को कौन नजर लगा दिया, कौन नजर लगा दिया, क्या है, फुरकान नाम है ना किसी का क्लास 7 में, अमान, अमान क्या है नजर लगा दिया तुमको, अरमान, फरमान नजर क्यों लगा दिया ब्रो, है ना। तो देखो एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, है ना। एसिड एंड बेस, एसिड को याद रखना कि एसिड क्या होता है ना। एसिड में H प्लस आयंस रिलीज होता है, एसिड क्या करता है, H प्लस आयंस रिलीज करता है, तो उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो H प्लस आयन रिलीज करता है। बेस को अगर पानी के साथ मिलाए तो OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो ये सारी चीजें याद रखना। अल्कली क्या होता है, व्हाट इज अल्कली, है ना, अल्कली क्या होता है ना। उसका नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसके टाइप्स होता है नेचुरल इंडिकेटर के, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स आपको याद रख लेना है, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब क्या एग्जांपल, ये सब क्या एग्जांपल, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्या करता है, पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में हो सकता है, ये पूछ दे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको देख लेना है। उसके बाद जो है आपका रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन को देख, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में जो है आपका चैप्टर जो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें क्या करना है, रेस्पिरेशन को देख लेना है एंड डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन क्या, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, क्या डिफरेंस देख लेना है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस देख लेना है, डिफरेंस देख लेना है दोनों के बीच में, डिफरेंस देख लेना है, रेस्पिरेशन की डिफरेंस एंड ब्रीथिंग की डिफरेंस क्या होता है, इसका देख लेना कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे ये भी देख लेना व्हाट इज ब्रीथिंग क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस देख लेना। इसको लिख लेना ए जेड स्क्वायर, क्या लिख लेना, ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसको इसको भी लिख लेना ए जेड स्क्वायर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है कि आया होगा कभी एग्जाम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम एज स्क्वायर, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेशन हम इनहेल करते हैं, फिर कहाँ जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर अल्विलाई में जाता है, ये सारी चीजें आपको याद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, और ए जेड स्क्वायर देख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बेटा मेरा, ए जेड स्क्वायर है, क्या है, ए जेड स्क्वायर है ना। इससे रिलेटेड जो भी चीज है, हाँ जो भी चीज है, डायग्राम बन सकता है इससे रिलेटेड, है ना, इससे सीक्वेंस में बन सकता है।
तो इसको क्या करना है आपको, तुम घोल के याद करके पी जाना है। किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट देख लेना है आपको, है ना। रेस्पिरेशन इन प्लांट, अगर हम रेस्पिरेशन इन इसका देखें, रेस्पिरेशन अगर एनिमल में देखे जैसे, तो हमारा क्या होता है, फिश कैसे रेस्पिरेशन करता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछा वही होगा। और तो हम रेस्पिरेशन कैसे करता है, इंसेक्ट रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो ये सारी चीज आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या रेस्पिरेशन है ना, आ ही सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एक और चैप्टर है जिसका कि इसको भी लिख लेना, है ना। इसमें सिर्फ ए जेड स्क्वायर ही आ रहा है ना। ए जेड स्क्वायर, ये पूरा बॉक्स है ए जेड स्क्वायर है, क्या? ए जेड स्क्वायर पूरा तुम्हारा ये बॉक्स है, ए जेड स्क्वायर है, यानी हेवी क्वेश्चन। यानी यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा आ सकता है क्वेश्चन। हो सकता है कि यहाँ से आपका इसी इसी चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का काम हो जाए, क्या? 20 मार्क्स 15 मार्क्स इसी चैप्टर, ये बॉक्स है ना, ये तुम्हारा बॉक्स ही 20 या 15 मार्क्स तुमको ला के दे देगा, है ना। तो इसको अच्छा से देख लेना, जो भी चीज यहाँ लिखा हुआ है वो अच्छा से देख ही लेना, छोड़ना मत। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, हम आते हैं कैसे ब्लड बॉडी सर्कुलेशन वाला चैप्टर जो है हमारा, हार्ट होता है। तो हार्ट का डायग्राम भी देख लेना आपको, हार्ट का रोल क्या होता है, रोल क्या करता है, व्हाट इज हार्ट, हार्ट का साउंड क्या होता है, हार्ट का साउंड हम बताए थे, लप होता है एंड डप होता है। क्या होता है? लप होता है एंड डप होता है, हार्ट का साउंड इतना, ब्लड होता है। तो ब्लड की टाइप्स आपको देख लेनी, क्या देख लेनी है बेटा आपको, ब्लड्स के टाइप भी आपको देख लेना है। क्या देख लेना है? ब्लड्स का टाइप देख लेना है कि ब्लड कितनी तरह के होते हैं। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ऐसा लग रहा है कि हम पेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पेंट कर रहे हैं, देखो तो, है ना। इरिथ्रोसाइट हो गया, है ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, है ना। प्लेटलेट्स हो गया, है ना। ये सारी चीजें हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको देख लेना है ना। कैसे आरबीसी जो होता है हमारा, आरबीसी का जो कलर होता है वो क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताया था शायद आप लोग को, तो ये सारी चीज को देख लेना, ठीक है। एक दफा देख लेना, इससे ऑब्जेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी है, अब बनेगा ही, है ना। ये ब्लड है, तो ब्लड को देख लेना कि ब्लड का रोल क्या होता है। सीधे पूछेगा व्हाट इज रोल ऑफ, हाँ व्हाट इज रोल ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड के रोल क्या होता है ना, बताइए, है ना। ब्लड के, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड, है ना, क्या होता है। जो हमारा रेड ब्लड सेल है वह, ये इतना कंफ्यूज मत, ये बता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जाइलम एंड फोलम, जाइलम फोलम ये भी आपका क्या है, वीवीआई है, एजेड स्क्वायर है, एजेड एजेड स्क्वायर, ये भी एजेड स्क्वायर, जाइलम फोलम को देख सकते हो। ब्लड वेसल को देख सकते हो, देख लेना, ब्लड वेसल को देख लेना। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन को देख लेना, कितनी तरह के सर्कुलेशन होते हैं। डबल सर्कुलेशन भी होता है हमारा, सिंगल सर्कुलेशन भी होता है हमारा। इसके टाइप, सर्कुलेशन के टाइप दो तरह के होते हैं, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। तो इस चीज को आपको क्या करना है, देख लेना, इतना चीज को देख लेना है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, कि आप लोग को मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि कल मेरा एग्जाम में सर अच्छा मार्क्स आ रहे हैं सर, 100 में से 100 ले आएंगे सर, है ना। प्रॉमिस करते हैं सर, कितने बच्चे हम मेरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमें 100 में से 100 लाना है सर। 100 में से 100 नहीं तो 80 प्लस तो आ ही जाएगा सबका, है ना। 80 प्लस तो आ ही जाना चाहिए सबका। ये सारी चीज मैंने यहाँ करा ही दिया, जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में पूछेगा, तो उतना तो आ ही जाना चाहिए, इतना तो उम्मीद आपसे रख ही सकते हैं, है ना। ठीक है, तो लड़का पार्टी, है ना, पढ़ाई पढ़ीन क्या पढ़ान, है पढ़ान, क्या है सर बच्चे लोग का नाम? फरमान बाबू, जिसान बाबू, क्या आप लोग तो हो जाएगा ना। आप ही लोग के लिए स्पेशली बनावे किए हैं ये लेक्चर, है ना। लड़की लोग तो बहुत मेहनती है। हसनैन, हसनैन बहुत भोता लड़का है क्लास में, बहुत भोता लड़का, पढ़ता लिखता नहीं है ना। हसनैन इस दफा तुम मचा देना, ठीक है ना। तुम्हारे लिए स्पेशली लेक्चर बना है कि लड़का लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। लड़की लोग तो सब पढ़ी हुई है, लड़का लोग नहीं पढ़ता है ना, लास्ट टाइम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चलिए, तो चलिए हसनैन बाबू, है ना, है ना, फरहीन बाबू, है ना। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद क्या हमारा रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन को क्या करना है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना। रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला टॉपिक जो है पक्का पूछेगा। आप में तो है ये है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, पक्का क्लास 8 गया होगा क्वेश्चन, है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। सो ए सेक्सुअल हो गया एंड सेक्सुअल हो गया, दोनों के बीच के डिफरेंशिएट, वैसे पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के बीच के डिफरेंशिएट को पूछ देगा, क्या डिफरेंशिएट होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल बताइए, एग्जांपल पूछ देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल बताइए, एग्जांपल पूछ सकता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन पूछ सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, किसी प्लांट के अंदर बात करें तो बर्डिंग होगा, हमारा बर्डिंग हो गया, बर्डिंग का एग्जांपल पूछ सकता है।
कि बर्डिंग का एग्जाम्पल बता, बर्डिंग कौन से बैक्टीरिया है, कौन से जानवर बैक्टीरिया है, जानवर बोलेंगे बैक्टीरिया करता है ना। उसके बाद कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन एंड द एग्जाम्पल्स, है ना। फिर 2 मार्क्स में पूछे व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो मैक्सिमम तुमको 2 मार्क 2 नंबर 2 में 2 लाइन लिखना ही है, क्या 2 लाइन लिखना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या करना, आपको 5 लाइन तो लिखना ही है। कितना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 लाइन होना ही चाहिए। अगर 5 लाइन नहीं होगा तो तुम्हारा मार्क्स कट सकता है, इसकी संभावना है। ठीक है, इसी वीडियो में हम बता देंगे कि तुम्हें कैसे कैसे लिखना है, किस तरह से। ठीक है, आंसर क्वेश्चन को देखने का, हाँ, सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चे का, है ना। उसके बाद क्या है ना, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव ये भी आपका क्या है, इसको लिख लेना, इसको कर लेना, ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर इसको कर लेना, है ना। इससे क्वेश्चन बन सकता है, आ ही सकता है क्वेश्चन, मतलब इस सारे से क्वेश्चन बन सकता है। ए जेड स्क्वायर इसको, ए जेड स्क्वायर इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को भी देख लेना तुम, है ना, बुक में तुम लोग पढ़े होगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को देख लेना, आपको क्या चीज को देख लेना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में से। इसमें मैंने क्या क्या बोला, एक रिप्रोडक्शन को देख लेना है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल के डिफरेंशिएट को देख लेना, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको देख ही लेना है। उसके बाद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये की भी बहुत ही वीवीआई, बहुत दफा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्या बहुत दफा एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया होगा, है ना, बहुत दफा एग्जाम में पूछा है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये सारा तो इंपॉर्टेंट ही है ना। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में बोलूँ तो सेक्सुअल एंड सेक्सुअल के डिफरेंशिएट करना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। उसमें क्या करना है, मोशन के बारे में पढ़ना है, क्या मोशन के बारे में पढ़ना है, मोशन के टाइप पढ़ना है ना। जैसे एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, देखो एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके एग्जाम्पल से आपको देख लेना है ना। स्पीड है, स्पीड को देख लेना, स्पीड क्या होता है ना, इसका फार्मूला, है ना, फार्मूला स्पीड एंड स्पीड का फार्मूला ए जेड स्क्वायर, हाँ, एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। ए जेड स्क्वायर स्पीड एंड स्पीड का फार्मूला, पेपर लीक करने में बहुत खुशी आता है। जितना बच्चा लोग का आता है उतना मास्टर को भी आता है, उससे ज्यादा ही आता है ना। तो ये चीजें है ना। तो मोशन, मोशन है ना, मोशन है एंड टाइप, है ना, मोशन एंड टाइप्स को देख लेना, मोशन देख लेना, उसके टाइप्स को देख लेना, स्पीड को देख लेना, स्पीड क्या, फार्मूला क्या। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपको देख लेना, क्या होता है नहीं होता है, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेना। तो इतनी चीज आपको देख लेना, बस हो जाएगा। उसके बाद हम अपने इस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को देख लेना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट को देख लेना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कुछ इसके एग्जांपल देख लीजिएगा। हीट इफेक्ट, हीट इफेक्ट को देख, हीट इफेक्ट ड्यू टू, हीट इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इस चीज को देख लीजिए, हीट इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजों को देख लीजिएगा, हीट इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इट्स यूजेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इसके यूजेज क्या है, ये सारी चीजों को देख लीजिएगा। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट को देख लीजिएगा, क्या चीज को देख लीजिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट को देख लीजिएगा। तो इतना सारी चीजें हैं जो हमें देखना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि डायग्राम क्या क्या चीज को देखना है, डायग्राम को क्या क्या चीज को देखना है ना। तो इसको लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। डायग्राम में अगर मैं बताऊं बच्चे लोग को, है ना, तो डायग्राम में आपको क्या क्या चीज देख के जाना है ना। डायग्राम में जो जो चीज आपको देख के जाना है ना, देखो डायग्राम में, है ना, हार्ट का जो डायग्राम है तुम्हारे मास्टर का बहुत फेवरेट है ना, हार्ट, है ना। तो हार्ट का डायग्राम तुम लोग देख के जाना, है ना, 100% आएगा ही आएगा, है ना। और उसके बाद तुम्हारा जो है एस्केलेटर सिस्टम का जो एस्केलेशन का डायग्राम होता है उसको देख के जाना, ये भी आ ही सकता है, क्या, ये भी आ सकता है, एस्केलेशन वाला का जो डायग्राम हो, ये दोनों डायग्राम को देख के जाना। एस्केलेशन का हो गया, है ना, रेस्पिरेटर सिस्टम हो गया, है ना, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये तीनों में से एक ना एक तुमको टकरा ही जाएगा एग्जाम में, क्या, तीनों में से एक या दो इसमें से टकराएगा। तो ये 3 डायग्राम जो है, और भी जो भी बुक में डायग्राम है ना, उस चीज को देख के जाना, मतलब 3, ये 3 को ना वीवीआई ए जेड स्क्वायर कर लो, क्या, ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर कर लो। ए जेड स्क्वायर का मतलब क्या, ए जेड स्क्वायर का मतलब क्या, ये आ ही सकता है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोई चीज है आपके बुक में जो टॉपिक एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना, 100% या 99% या 95% जो गारंटी है पूछने की, वो क्या है मेरा, ए जेड स्क्वायर है, क्या है मेरा, ए जेड स्क्वायर। अगर नहीं पूछे ये चीज तो समझ लेना कि मास्टर नीचे में कॉपी बना है,
क्या निशा करके बनाया है ना। तो मतलब क्या है, ये चीज पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इतना चीज आपको कर लेना है, बस इतना चीज आपको कर लीजिएगा। इसके बाद है ना, इसके बियॉन्ड आपका कुछ नहीं है ना, इसके बियॉन्ड आपका कुछ नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, एक पेपर भी नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज को देख लेना, ये चीज का जो टॉपिक मैंने लिखा दिया है ना, आपका इससे, ये जो मैंने जितना ये पढ़ा है आपका इससे, है ना 80% इसी से आएगा। 80%, 80% जो चीज है वो इसी से आएगा, है ना। तो ये चीज है। तो चलिए, मेरा लेक्चर यही यही भी एंड होता है ना। तो चलिए, आपको मिलते हैं आपसे, अब क्लास 8 में आप लोग से मुलाकात होगी, है ना। 7 वाले बच्चे सबसे क्लास 8 में मुलाकात होगी। तो यही था हमारा बच्चा। तो आई होप कि आप लोग के लिए कुछ हेल्पफुल रहा, हेल्पफुल क्या, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए, है ना। तो सभी स्कैनर लगा देना, 100-100 रुपये सब मरवा देना मास्टर को। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थोड़े कमेंट कर दीजिए एक तरह कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, समझने वाली कुछ चीज तो थी नहीं। यही बोलेंगे कि मेरी बेस्ट विशेष है आप लोग के लिए कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, है ना। पूरा चीज को देख लेना जाके। चलिए, इसलिए मैंने सवेरे 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 सकाल मैंने शूट किया इस वीडियो को। चलिए, बाय बाय, लव यू सो ऑल।